नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है। आज दो क्वेश्चंस के ऊपर हम स्पेशली डिस्कशन करेंगे क्योंकि आमतौर पर लोगों के मन में ऐसे प्रश्न बार बार उठते हैं। तो मेरे आज आपसे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या कभी शेयर मार्केट खत्म हो सकता है, और दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सलाह किससे लेनी चाहिए। आपने जो आज क्वेश्चन पूछा है वो दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या कभी मार्केट डूब सकता है, और दूसरा कि हमें सलाह किससे लेनी चाहिए। क्या मार्केट कभी डूब सकता है? इस क्वेश्चन को बताने से पहले तो मुझे ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सलाह किससे लेनी चाहिए। देखो, जब भी हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम बार बार एसआईपी की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी मैं उसको पूछ लूंगा, मैं अपने दोस्त को पूछ लूंगा, मैं अपने घर में पूछ लूंगा। अगर वो लोग पहले से उस काम को कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे पूछिए, लेकिन इस काम के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो फिर उनसे सलाह लेने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनको इस चीज का ज्यादा पता होता तो वो पहले से शुरू कर चुके होते। आपके कहने का मतलब है कि जैसे कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो वो कहेगा कि मैं अपनी बीमारी के लिए किसी से सलाह ले लूं, तो उसको सलाह किससे लेनी चाहिए? जो उसका एक्सपर्ट है। एक डॉक्टर ही उसको एक सलाह दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। आपको अगर बीमार हैं तो बिना किसी गलत सलाह से आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ही सलाह लें, तभी आप ठीक हो सकते हैं। तो सेम बात इन्वेस्टमेंट में आती है। जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आपको एक एक्सपर्ट के साथ ही सलाह लेनी चाहिए, और एक ऐसे आदमी के साथ जिसका उसके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, उसमें एक एग्जाम्पल है रेडन ट्रीट का, जो एक जेनेटर है। जेनेटर होता है जो साफ सफाई का काम करते हैं कहीं पे भी। उस इंसान ने एक छोटी सी एसआईपी स्टार्ट की और कंटिन्यू 50 साल तक उस एसआईपी को कंटिन्यू रखा। वाह, 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। और आफ्टर 50 ईयर वो इंसान यूएसए के रिचेस्ट 1% लोगों में था। वाह, 1% जो सबसे रिच लोग हैं यूएस के, उनमें एक सफाई कर्मचारी शामिल हो गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो इंसान अपने किसी कोलीग से, अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदार से सलाह लेके उस शिप को शुरू करता तो क्या वो उस लिस्ट में आ सकता था? नेवर। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या कभी आपका कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कभी चाहेगा कि आपकी वेल्थ उससे ज्यादा हो, या आपका ओहदा उससे ज्यादा हो, या आपका नॉलेज उससे ज्यादा हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही कितने अच्छे दोस्त हों, कितने अच्छे पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों, अंदर एक फीलिंग तो होती है कि मेरे से आगे कोई ना बढ़े। सब में होती है, ये ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस चीज को इससे नहीं बोल सकते। एक हमारे माँ बाप होते हैं, और हम अपने, अगर हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए हम अपने माँ बाप को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो तो हम जिंदगी भर नहीं कर सकते। राइट। हाँ, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि इस चीज को हम अपने पेरेंट्स के ऊपर लें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो वो कर चुके हैं जो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपका कहने का मतलब है दैट इज प्राइसलेस। बिल्कुल। जहां तक एडवाइस लेने की बात है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, वो एडवाइस उसी से ही लेनी चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है। मेट्रो सिटीज में तो ठीक है, लोग अवेयर हैं तो वो तो अपना डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जैसे जो गांव वाला एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर लोगों को कई बार इन चीजों का पता नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता है। तो जब ये सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैं किसी से पूछूं, और अक्सर क्या करते हैं, वो उन लोगों से पूछते हैं जिनको उसका कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है। और मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लोग नेगेटिव क्यों हुए? ऐसी बहुत सी पॉन्जी स्कीम है जिन्होंने लोगों का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए
इकट्ठा किया और उसके बाद गायब हो गया। तो उससे क्या लगता है लोगों को कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी भी उसी में से एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड को 1963 में भारत सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा इकट्ठे होकर बनाया गया और इसकी शुरुआत हुई यूटीआई से। बहुत सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स सोसाइटी में आती हैं, आती जाती रहती हैं, जिसमें लोग क्यों फंसते हैं? लालच सबसे बड़ा फैक्टर है, लालच। और उन पॉन्जी स्कीम्स में कोई पर्सन बड़े इजीली ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि रातों रात मेरा पैसा दोगुना हो रहा है, 6 महीने में डबल हो रहा है, डबल के चक्कर में फंसते हैं। और जब एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड किया जाए या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाए, कि जैसे एसआईपी के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 50 ईयर्स में वो बना, या वेल्थ क्रिएशन रातों रात कभी नहीं होती है। अगर रातों रात अगर आपको कोई कहता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा या इतना मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, तो समझ लीजिए दैट इज फ्रॉड। वो फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है। पॉन्जी स्कीम्स में मत फंसिए। इन्वेस्टमेंट का सही तरीका वो है जिसमें वेल्थ क्रिएशन ग्रेजुअल होता है, सिस्टमैटिक होता है। बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी आपने। और फ्रॉड हमेशा उसी इंसान के साथ होता है जो ग्रीडी होता है। लालच में आके गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले सलाह उसी से लें जो उस चीज को भली भांति जानता हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। बार बार कई लोग पूछते हैं कि आजकल मार्केट के हाल ऐसे हैं कि मार्केट कहीं खत्म ना हो जाए। क्या शेयर मार्केट कभी खत्म हो सकता है? मार्केट खत्म हो जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत से लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि मार्केट खत्म हो जाएगा। हमने कोविड के टाइम भी ऐसा सुना था, 2007 में भी ऐसा सुना था, और कुछ लोग तो आजकल भी कह रहे हैं कि मार्केट खत्म हो सकता है। मैं आपको लगभग 100 साल पुराना एक एग्जाम्पल देता हूं। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, पूरी मार्केट हिल गई, बहुत से बैंक बंद हो गए और लोग कहने लगे कि अब मार्केट खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्दी मार्केट ने रिकवर किया और दोबारा से मार्केट उठ खड़ी हुई। चलो ये तो 100 साल पुरानी बात हुई। अब हम लेटेस्ट बातें करते हैं। 2008 हमारा सेंसेक्स 22,000 से गिर के 8,100 पे आ जाता है। उस समय लोग दोबारा कहते हैं कि अब मार्केट खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगेन मार्केट उठ खड़ी हुई और उससे ज्यादा रफ्तार के साथ उठ खड़ी हुई। उसके बाद कोविड-19 2019-20 में जब कोविड-19 आया, तो उस टाइम भी ऐसा ही हो गया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मार्केट कहां से रहेगी? नेचुरली वो फियर भी एक अलग लेवल का फियर था। लेकिन 2019 में भी निफ्टी 19,000 से गोता लगा करके 13-14,000 के आसपास आ गया था। लेकिन जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर था, उन्होंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया और मल्टी बैगर रिटर्न्स लिए। मार्केट हमारे पूरे वर्ल्ड की एक इकोनॉमी है, हमारे देश की एक इकोनॉमी है। जिस दिन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी उस दिन सोच लो हम आप और देश, हम सभी से देश बनता है, हम सभी खत्म हो जाएंगे। ये एक समुद्र की तरह है, लहरें उठती हैं, लहरें गिरती हैं, कभी बहुत ऊंची उठती हैं, कभी बहुत नीचे आ जाती है, लेकिन वो अपना बहना कभी नहीं रोकता। और आप एक और मजे की बात देखिए कि 2008 में जब हमारी मार्केट इतनी गिर चुकी थी कि सेंसेक्स 22,000 से 8,100 पे आ गया, लेकिन 2020 में वही सेंसेक्स 45,000 को क्रॉस करता है। कोविड में दोबारा नीचे आता है, लेकिन आज 2025 में 80,000। और आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि वो टाइम था पैसा मार्केट में डालने का। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो ना उस समय डाल पाए और ना ही आज डाल पाएंगे, क्योंकि वो इंतजार ही करते रह जाएंगे। और जिन लोगों ने सिस्टमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट किया, उनका पैसा आज मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट टिका है हम सब के ऊपर,
हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर। और जिस दिन वर्ल्ड की इकोनॉमी खत्म हो गई उस दिन वर्ल्ड खत्म हो गया। ये जो इकोनॉमी है ये आदिकाल से चली आ रही है। उस समय का फाइनेंशियल सिस्टम कुछ डिफरेंट था, आज का फाइनेंशियल सिस्टम डिफरेंट है, जिसमें स्टॉक्स की बातें करते हैं, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स की बातें करते हैं। और जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया कि 1929 1929 लगभग 100 इयर्स पहले भी मार्केट था और उस टाइम भी बिग डिप्रेशन क्राइसिस आया था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए। तो क्या मार्केट खत्म हुआ? मार्केट दोबारा रिकवर हुआ और अच्छे तरीके से रिकवर हुआ, ऊपर ही गया। 2008 में मार्केट गिरा लेकिन दोबारा से ऊपर आया और बहुत अच्छी रिकवरी के साथ ऊपर आया। कोविड-19 मार्केट गिरा, अगेन बहुत अच्छी रिकवरी के साथ मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। मार्केट हमेशा यही रहेगा दोस्तों, हम और आप खत्म हो जाएंगे लेकिन ये दुनिया, ये देश कभी खत्म नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी कभी खत्म नहीं होगी, ये स्टॉक मार्केट भी कभी खत्म नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। और मार्केट जब भी गिरा है उसने डबल ट्रिपल बाउंस बैक किया है। स्टॉक मार्केट से मत डरिए, उन पॉन्जी स्कीम से डरिए जो आपको रातों रात करोड़पति बनाने के सपने दिखाते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जा रही है और वो कंपनीज कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रही हैं। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना करके सेल आउट कर रहा है, जिससे वो कंपनी भी ग्रोथ कर रही है और जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि हम और आप जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका है विद एक्सपर्ट आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट और सिस्टमैटिक वे में किया गया इन्वेस्टमेंट जो मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ इन्वेस्ट होता है और आपको हाई रिटर्न्स देते हैं। जो लोग घबरा कर निकल जाते हैं वो हार जाते हैं और जो धैर्य रखते हैं वही लास्ट में विजेता बनते हैं।